what is the difference between manifestation and prayer? तो मैनिफेस्टेशन और प्रेयर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, दोनों में मांगना ही है. प्रेयर में भी आप बोल रहे हो मुझे ये चाहिए. बहुत बड़ा एक फर्क ये है कि मैनिफेस्टेशन में आप ये नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए. मैनिफेस्टेशन में आप ये बोलते हो मुझे ये मिल गया. हाँ, राइट. जब हम मंदिर जाके बोलते हैं भगवान प्लीज मुझे ये दे दो, उसमें डेस्परेशन भी आ सकती है, राइट. उसमें हेल्पलेसनेस भी आ सकती है, लैक भी फील हो सकता है, कमी भी फील हो सकती है. लेकिन जब इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो कमी नहीं फील कर सकता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल कहता है फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट. FTBA. Can we elaborate on this feel, think, Feeling. believe and act? Yes. तो feel, हाँ, तो फील यानी अगर मुझे कोई गोल मिल गया, जैसे मान लो आपके केस में अगर आपको एक कोई ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ काम करना है एंड यू वांट टू वर्क विथ योर आइडियल हीरो एज अ को-स्टार, इफ यू वुड हैव ऑलरेडी वर्कड इन दैट मूवी, इफ यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट दैट रोल, जिस दिन मिला उस दिन नहीं, अब ये एडवांस बता रहा हूं मैं आपको, उसके मिलने के 1 महीने बाद आपको क्या फील होगा? थैंक गॉड मैंने फिल्म कर ली, कितना मजा आया काम करके, है ना? इज देयर एनी एक्साइटमेंट राइट नाउ? 1 महीने बाद कोई एक्साइटमेंट होगी क्या? बट आई विल बी ग्रेटफुल, हाँ, इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड. यस. तो 1 महीने बाद ना एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, ग्रेटिट्यूड आ जाता है, हाँ, सेटिस्फैक्शन आ जाता है. राइट. तो मैनिफेस्टेशन में लोग गलती क्या करते हैं? एक्साइटमेंट लाने की कोशिश करते हैं, मुझे मिल गया, बट एक्साइटमेंट कब तक मेंटेन करोगे? इसलिए ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग समथिंग. बहुत सिंपल साइंस है. जब भी हमको कोई कुछ देता है, हम रिटर्न में बहुत नेचुरली क्या बोलते हैं? थैंक यू. तो ग्रेटिट्यूड आ गया, मतलब मुझे चीज मिल गई है. तो पहले तो ये फीलिंग डेवलप करो कि मुझे ये मिल गया है. ओके. यानी कि कंट्रोल इस चीज पे लाना पड़ेगा, इमोशंस पे, कि ये जो डेस्परेशन चल रही है, टेंशन चल रहा है, वो सब नहीं आना है, ग्रेटिट्यूड आना है. ओके. नो डेस्परेशन एट नो ऑल. डेस्परेशन एट ऑल. तो जो हम प्रेयर में जाके जो डेस्परेशन से मांगते हैं भगवान हमें प्लीज ये दे दो, तो वो डेस्परेशन नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट इवन इन द प्रेयर्स भी नहीं होना चाहिए. दैट्स ट्रू. हम लोग हमेशा दोनों जन जब भी हम मंदिर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वी जस्ट से थैंक यू, जस्ट से थैंक यू. इसलिए जब मांगो भी तो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो. हाँ. और फिर ये मानो कि ये होगा. वाओ, मतलब अगर हम प्रेयर और मैनिफेस्टेशन को अगर क्लब कर दे तो क्या टहलका मचा देंगे. नहीं, सो मांगना है बट ये बोल के कि मिल गया, और मानना है कि अब यूनिवर्स इसको देख लेगा, दे कि अब ये मत सोचो कि कैसे होगा, फिर भूल जाओ, जिंदगी नॉर्मल कर लो. कब होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या, ये सब लॉजिक मत डालो उसमें. तो ये एक ही बार मांगना है. क्या आपको रेपिटेशन होना चाहिए इस चीज? यस. आप दिन में 2 बार करोगे इसको, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले. क्यों? बाकी दिन में 10 बार इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज मिल गई है तो आप उसके लिए सिर्फ थैंक यू ही तो बोल रहे हो, दिन भर थोड़ी सोचोगे उसके बारे में. सही बात है. सो दैट इज व्हाई ट्वाइस अ डे. Is it because of the alpha state that we are in? Why यस we're sleeping and when we get up? यस. थैंक तो सुबह जब हम उठते हैं तो एक अल्फा स्टेट में होते हैं, जब ब्रेन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 7 to 12 हर्ट्ज. उस फ्रीक्वेंसी में जब मांगते हो तो माइंड इज वेरी काम, तो फिजिकल एनर्जी उस वक्त बहुत कम होती है और इमोशनल एनर्जी बेटर होती है. दैट इज द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट. सेम थिंग होती है रात को सोने के पहले, तो वो करके सोना है. लास्ट है एक्शन फ्रीक्वेंसी. एक्शन फ्रीक्वेंसी मतलब अब आप काम करो, ये सोच के मत करो कि नहीं हुआ तो, जैसे कुछ अब कई लोग क्या करेंगे, बैकअप प्लान मत बनाओ. बैकअप प्लान मत बनाओ. अच्छा. जैसे कुछ लोग रेस्टोरेंट बिजनेस खोलेंगे, वो बोलेंगे मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है, तो कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी. कोई बोलेगा फ्रेंचाइजी देनी है, बोलेगा यार इतनी मेहनत कौन करे, अभी इसको तो सेटल कर लूँ. तो ये देखो एक्शन फ्रीक्वेंसी में रुकाव आ गया. अपॉर्चुनिटी तो आई, बट क्योंकि एक्शन फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिलीफ सिस्टम मैच नहीं होता, तो ग्रोथ हो नहीं रही. राइट. तो अपॉर्चुनिटी तो आती रहेगी. क्वेश्चन ये मैच करता है कि क्या मेरी फ्रीक्वेंसी उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, Right. नहीं तो मैनिफेस्टेशन पूरा ही नहीं होगा. All right. How was that video? Did you love it? Tell me in the comments, what did you learn? I would love to read. And if you want to go more in detail of this and you want to really start practicing these kind of advanced law of attraction techniques, in the description below, I've given you a link where you can register quickly for the first lesson of advanced law of attraction completely free. Do it now, and in the first lesson, I will show you how you can multiply your life attractions by 10 times speed with simple law of attraction hacks. Ready? See you in the advanced law of attraction lesson number 1 completely free. And hey, hit the subscribe button and hit the bell icon. See you soon.